अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और व्लॉग का आगाज़ मैंने किया है प्यारे से फूल के साथ, ताकि इसको देखकर आप भी फ्रेश हो जाएं। तो जी ये बड़ा प्यारा सा फूल खिला है। पिछले साल जब हमने लगवाए थे उस टाइम पे ये खिला था, फिर सीज़न ऑफ हो गया और इस साल जो है उम्मीद तो नहीं थी कि ये खिलेगा, लेकिन फिर भी ये खिल गया। बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन था। ये येलो वाले भी बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, आज ना मैंने कंबल फाइनली वॉश कर ही दिया। अच्छा, वॉश तो कब से करना चाह रही थी, बट हुआ कुछ यूँ कि रात को अक्सर इस तरह होता था, क्योंकि हम कूलर फ़ैन लगाते हैं तो अक्सर ना वेदर थोड़ा चेंज हो जाता था, ठंड हो जाती थी, तो फिर ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो इसलिए फिर ना अब तो मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको वॉश कर ही लिया जाए। तो मशीन में ही मैंने वॉश किया और काफ़ी अच्छा वॉश हो गया। अच्छा, पौधों का कुछ ये सीन है कि काफ़ी टाइम से हम लोग चाह रहे हैं कि पौधे चेंज करवाएं, क्योंकि कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल ही जल गए और कुछ जो हैं वो अभी भी सलामत हैं, जैसे कि पटूनिया। तो अदनान ने माली से बात की थी और उसका कहना था कि पहले ये वाले पौधे थोड़े ख़त्म हो जाएं, उसके बाद फिर ना नए पौधे लगवाएंगे। और इस पर हमने ये सोचा हुआ है कि थोड़ा सदाबहार पौधे लगवाएंगे। उससे यह है कि आपका ना पूरा साल और हर वक्त जो है ना प्यारे प्यारे से प्लांट्स जो है ना वो खिले रहते हैं। तो बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में लगवाएंगे। अच्छा, मुझे रिसेंटली वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें मरवा ने कहा था कि अपनी शादी के बारे में बताएं, कुछ अपनी शादी की स्टोरी वगैरह सुनाएं। तो आई डोंट नो कि आप मुझसे क्या क्या क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी शादी के बारे में बता दूँ कि 2024 में मेरी शादी हुई है और आउट ऑफ फैमिली हुई है। यानी किस तरह समझ लें कि मेरी फेलो थी, उनके कज़न के साथ जो है वो मेरी शादी हुई है। बस अल्लाह पाक ने जहाँ जोड़ लिखा होता है ना, तो वहाँ पे इंसान की शादी हो ही जाती है। और फैमिली या आउट ऑफ फैमिली मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो अच्छे इंसान अच्छे लोग करते हैं। और मैं भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि क्योंकि आजकल इतनी इंसान स्टोरी सुनता है और इंसान को सुन के ना घबरा जाता है, क्योंकि आजकल के दौर में शादी एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है। क्योंकि जिस तरह के वाक़यात सुनने में आते हैं उससे ना एक लड़की के दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है कि पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल होगा, या पता नहीं मुझे कैसे लोग मिलेंगे, शोहर अंडरस्टैंडिंग होगा कि नहीं, और इन लॉज कैसे होंगे। तो बहुत सारे सवालात हर लड़की के दिल में होते हैं और मेरे भी दिल में थे। और फिर हमें जो एक चीज़ हमारा इस्लाम सिखाता है वो है इस्तिखारा, यानी कि आप अल्लाह पाक से अपनी खैर और ख़ूबी तलब करें कि किस मामले में आपके लिए अच्छाई है और किस में नहीं है। तो अल्लाह पाक की तरफ से आपको जो साइन मिल जाए तो बस आपको वो कर लेना चाहिए। और ये दुआ तो फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, तो इसको तो लाजमी इंसान को करना चाहिए। और सिर्फ शादी के मामले में नहीं, बल्कि हर मामले में आपको अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में मशवरा चाहिए तो सबसे पहले अल्लाह पाक से मशवरा करना चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ, मैंने भी इस्तिखारा किया और अभी मैं इस्तिखारा कर ही रही थी तो बाकी भी कुछ लोगों की तरफ से मुझे पॉजिटिव साइंस मिलना शुरू हो गए। और वो कुछ यूँ कि हमारी एक आया जी हुआ करती थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ख्वाब में मुझे देखा कि मैं उम्रा करके आई हूँ और सब मुझे वेलकम कर रहे हैं और बहुत सारी फूल की पत्तियाँ मेरे ऊपर फेंकी जा रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो जब मैंने ये ख्वाब सुना तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव साइन आ रहा है। फिर इसी तरह मेरी एक और स्टूडेंट थी, उन्होंने भी ख्वाब में मुझे देखा कि मैं बहुत हरियाली वाली जगह पर हूँ और बहुत खूबसूरत फल हैं, पके हुए फल हैं, वो मैं ख़रीद रही हूँ। तो और ख़ुद मुझे भी पॉजिटिव साइंस अल्लाह पाक की तरफ से रिसीव हुए। तो बस मैं समझ गई कि अल्लाह पाक का जो है ना पॉजिटिव साइन है। तो बस फिर मैंने ना अपने दिल को मुतमईन कर लिया और फिर फ़ैसला करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। तो बस इस तरह हुआ कि नवंबर में हमारी बात चली थी और दिसंबर में, यानी 2023 के दिसंबर में हमारा निकाह हुआ था, 23 दिसंबर को।
अच्छा, एक बात है कि रिश्ता करते हुए बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा डीपली जाया जाता है, फैमिलीज़ को चेक किया जाता है और दोस्तों की छानबीन की जाती है। तो ये चीज़ पता है क्या, आप जितना मर्ज़ी रिसर्च कर लो, जो अगले की ख़ामी है वो आपके सामने कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो बंदे की ख़ामी होती है वो कभी भी ज़ाहिरी तौर पे आपको दिखा नहीं रहा होता। ज़ाहिरी तौर पे वो सब कुछ अच्छा ही करके दिखा रहा होता है, उसने लोगों के सामने अपना एक इमेज बनाया होता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि आप उसका अखलाक देखें, उसका दीन देखें, उसका माल देखें, रिस्क देखें। अगर आप लड़का तलाश करें ना, उसके लिए बता रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है दीनदारी। अगर किसी इंसान में दीनदारी है तो समझ लें कि वो बंदा आपके साथ परफेक्टली चल सकता है। दूसरी बात यह कि उसका अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक है। अगर वो अपने रिश्तेदारों के साथ पॉजिटिवली चल रहा है, लड़का अपने माँ बाप के साथ ठीक है, उनको वैल्यू करता है, तो वो लड़का अगर अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को वैल्यू कर सकता है तो यकीनन आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। तो यही कुछ बातें होती है। बाकी मालो दौलत अहमियत रखता है यकीनन, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मालो दौलत की बेस पर अपनी ज़िंदगी की ये फ़ैसले करो, अपनी शादी के फ़ैसले करो। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैंने अपनी शादी के वक्त ये चीज़ नहीं सोची कि लड़का कमाता कितना है, लड़के का अपना घर है कि नहीं है। यानी होता है ना लड़कियों के दिल में कि लड़के की अपनी गाड़ी है कि नहीं, अपनी सरकारी नौकरी है कि नहीं, आजकल यही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने इस मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा। जब मैंने फ़ैसला कर लिया इस्तिखारा करने के बाद कि मुझे पॉजिटिव रहना है और इसको एक्सेप्ट करना है, तो उसके बाद मैंने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। बस जो दुआ मेरे ज़ुबान पे रहती थी वो यही थी कि अल्लाह पाक मैं जैसा पार्टनर चाहती हूँ मुझे वैसा ही मिले। मेरे नज़दीक माल की अहमियत नहीं है, मेरे नज़दीक ये बात मैटर करती है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ लविंग हो, केयरिंग हो और मुझे सपोर्ट करने वाला हो, मेरी खुशियों को एंजॉय करने वाला हो, मेरे साथ बैठकर हंसने वाला हो, जो मेरे अंदर के बचपन को ज़िंदा रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि औरतें जो होती हैं ना, वो शादी के बाद, और जैसे कि मैं थी बहुत ही ज़्यादा चिलबिली सी और सबके साथ मजाक करने वाली, और मैं सब मेरे साथ ना बहुत इंजॉय करते थे, बहुत खुश रहते थे। मेरे स्टूडेंट्स भी इवन उनको भी मैं बहुत खुश रखने की कोशिश करती थी। तो मेरे अंदर का ना एक बचपन था, तो मैं कहती थी अल्लाह पाक मुझे ऐसा शौहर मिले कि जो मेरे अंदर के बचपने को ना ज़िंदा रखे। आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, माल भी मिल जाता है, रिश्ते भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता तो आपको मुखलिस ही नहीं मिलती, आपको मोहब्बत करने वाले मुखलिस रिश्ते नहीं मिलते। और आपको हमेशा अपनी दुआओं में यही मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक आपको मुखलिस रिश्ते जो कि दिल से आपके साथ निभाने वाले हों, जो मोहब्बत के साथ निभाने वाले हों, ऐसे रिश्ते अल्लाह पाक आपको नवाजें। तो फिर पता है मेरी आंखों में आंसू कब आते हैं, जब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने वाकई में मुझे नवाजा है। कहते हैं ना कि आपका बॉन्ड अल्लाह पाक के साथ मजबूत होना चाहिए, आपको अपनी हर बात अल्लाह पाक को बतानी चाहिए। और मैं यकीन जाने अपनी हर बात मैंने अपने अल्लाह को बताई है, सजदों में सर रख के बताई है, और अल्लाह पाक ने यकीनन बेशक मेरी हर दुआ सुनी है, मेरे दिल को आसरा दिया है, मेरे दिल को तसल्ली दी है। मुझे ज़िंदगी के हर कदम पर मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि अल्लाह पाक की मदद हमेशा मेरे साथ थी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हुआ फिर कि 2023 के दिसंबर में हमारा निकाह हुआ, और बात ये तय पाई कि बड़ी ईद के बाद जो है ना 2024 में हमारी शादी होगी। बस पे टाइम कैसे गुजरा कुछ समझ नहीं आई, और वो दिन आ पहुंचा जब हमारी रुखसती का दिन था। और एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड की भी यही ख्वाहिश थी और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि हम लोग शादी पे कुछ इतना ख़ास ख़र्चा नहीं करेंगे, यानी कि जो फजूल के इवेंट्स वगैरह होते हैं वो हम नहीं करेंगे, बल्कि उन पैसों से हम जो है ना उम्रा करके आएंगे, और उम्रा करके आएंगे उसके बाद फिर हम अपना ना वलीमा करेंगे। ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ कि रुखसती से 2 दिन पहले मुझे ये खुशखबरी मिली कि हम लोग जो है ना, अब हमारी सीट्स जो हैं वो कंफर्म हो गई हैं। किसके लिए? उम्रा के लिए। और यकीन जाने उस टाइम मेरी खुशी के क्या कैफियत थी मेरी, वो मैं शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ। जब मैंने वो अपने टिकट्स देखे कि फ़ाइनली हम अपनी शादी के तीसरे दिन जो है वो उम्रे पे जा रहे हैं। आपको ना अपने लिए बहुत सारी दुआएं चाहिए होती हैं अपने इस नए सफ़र के आगाज़ में। तो जब आप लोग इतना अच्छा ट्रिप करते हो, अल्लाह पाक के घर जाते हो, वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी हरम पाक के फ़र्श पे बैठ के खाना काबा को देखते हुए जब अपने रिश्ते के लिए
और आपस में एक दूसरे के साथ खुलूस की दुआएं करते हो, तो वो एक ऐसा मंज़र होता है कि जिसके लिए अल्फाज इंसान के पास नहीं हो सकते। बस फिर हमारा 15 दिन का ट्रिप था। उधर का हरम पाक का हमने उम्रा किया, मदीना देखा, मक्का देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेस्ट ट्रिप था हमारी ज़िंदगी का। बस फिर जब हम वापस आए तो चूँकि पहले रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि हमने सादगी के साथ शादी की थी, तो उसके बाद फिर जब हम वापस आए तो फिर आने के बाद छोटा सा इवेंट हुआ जो वलीमे का भी था और सब रिश्तेदारों से मुलाकात का था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी, और यकीन जाने कि जैसा मैंने अदनान को इमेजिन किया था अपनी दुआओं में, अल्लाह पाक ने उससे बढ़कर उन्हें खुसूसियात से नवाजा है। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। तो बस इन लॉज भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, बहुत ज़्यादा अच्छा करे। आजकल सोशल मीडिया पे सहर खान और समी खान जो हैं, मुझे इनके कोई ख़ास नाम इतने नहीं आते, लेकिन उनका एक इशू बहुत वायरल हुआ है कि उनकी आपस में थोड़ी सेपरेशन वगैरह हुई है। यानी अभी तक उनकी डाइवोर्स वगैरह नहीं हुई, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। दोनों की 1 साल की बेटी है। तो लोग कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, तो हम नहीं जानते कि किसी के आपस में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके दरमियान क्या बातें हुई हैं। मियाँ बीवी में 100 बातें हो जाती हैं, लेकिन कुरान ने कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, और लिबास आपके जिस्म का हर ऐब छुपाने वाला होता है। तो बस एक दूसरे की बातें अगर छुपा ली जाएं, दरगुजर किया जाएं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिश्ता इज़्ज़त के साथ चलता रहता है। लेकिन अगर आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा, तो फिर कुरान ने आपको जुदा हो जाने के लिए भी ऑप्शन रखा है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह पाक को जो है वो तलाक है, और दूसरी बात ये कि ये शैतान का पसंदीदा काम है इस रिश्ते को तुड़वाना। तो बस अपने रिश्ते को कोशिश करें कि बचा लें, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ना हो तो इज़्ज़त के साथ बस दोनों आपस में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। और दुनिया वाले तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, लोगों को तो एक पॉइंट चाहिए होता है किसी पर भी बात करने का। तो बस लोगों को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबानों को खामोश रखें, कई रोज़े महशर उनके लिए ये ज़ुबान हुज्जत ना बन जाए उनके खिलाफ। अच्छा खैर, यहाँ पर ना हम लोग आए हुए थे जिम में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अदनान को अपना जिम दिया हुआ है। तो ये अभी हम लोग आए हुए थे इधर जिम देखने के लिए। अम्मी थी, मेरे छोटे देवर थे, मैं थी और अदनान थे। तो रात के इस टाइम जो है तकरीबन 12 के बाद का ही टाइम था, तो इस टाइम तक ना चले जाते हैं सब क्लाइंट्स वगैरह। तो इस टाइम पे फिर हम आए थे, अदनान ने खुद ही जिम वगैरह ओपन किया, तो सारी मशीन्स वगैरह अम्मी वगैरह को दिखा रहे थे। तो माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।